अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित बगराम सैन्य हवाई अड्डे को वापस किए जाने की अपनी पुरानी मांग फिर दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तालिबान इसे सौंपने से इनकार करता है तो इसके बुरे अंजाम हो सकते हैं। ट्रंप के अनुसार बगराम सैन्य हवाई अड्डा चीन के परमाणु हथियार सुविधाओं के करीब है, इसलिए अमेरिका की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह मांग बिल्कुल सही है और ज़रूरी भी। दूसरी ओर ट्रंप की धमकी के जवाब में तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान कभी भी बगराम या किसी भी अफगान क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को नहीं सौंपेगा, फिर चाहे वह अमेरिका हो या चीन। उल्लेखनीय है कि बगराम वास्तव में 20 साल तक अमेरिकी सेना के बेस का केंद्र था। 9/11 को ट्विन टावर पर आतंकी हमले के बाद जब अमेरिकी सेना अलकायदा और उसके साथ साथ तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तब अमेरिका ऑपरेशन का संचालन बगराम से ही हो रहा था। हालांकि बगराम एयरबेस का मूल निर्माता सोवियत संघ था। 1950 के दशक में काबुल में राजशाही के दौरान जाहिर शाह के शासन में इसका निर्माण हुआ था। 1980 के दशक में ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से पीछे हटने का फैसला किया। 2001 में अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभियान की शुरुआत के बाद बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में उसकी सैन्य शक्ति का केंद्रीय स्थल बन गया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में करीब 2 दशक का लंबा युद्ध लड़ा, लेकिन ये जंग किसी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंची। इस प्रकार अफगानिस्तान से अमेरिका का बाहर निकलना ईरान, चीन और रूस के लिए भौगोलिक और राजनीतिक लाभ का अवसर बना। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता में लगभग आधे दशक से ज़्यादा समय में देश में करीब पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 20 साल के खून खराबे के बाद तालिबान इस बात पर गर्व करता है कि उसने दुनिया की इकलौती महाशक्ति को मात दी, और ऐसा करने में तालिबान को ना तो कोई बड़ा झटका लगा और ना ही किसी तरह की आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप के दोस्ताना बर्ताव ने तालिबान के लिए अवश्य चुनौती पेश की है, क्योंकि दोनों देशों के ये मैत्रीपूर्ण संबंध आंशिक रूप से अफगानिस्तान को भी लक्षित करते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान को परेशान किए हुए है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस झड़प के बीच ईरान भी एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। ऐसे में अगर अमेरिका बगराम हवाई अड्डे को वापस पाने में सफल होता है तो ईरानी सुरक्षा भी रूस और चीन की भांति सीधे खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ईरान ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में बगराम को फिर से हासिल करने के ट्रंप के बयान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक इसके लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल न किया जाए, जो अभी अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि कई क्षेत्रीय शक्तियां सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ चुनौती पेश करेंगी और अमेरिका वैसे भी अभी अपनी टैरिफ नीति से परेशान है।